सो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था हाउ टू काउंट। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कॉम्बिनेटोरिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। जैसे आप ज्योमेट्री ब्रांच होता है, अलजेब्रा ब्रांच होता है, कैलकुलस ब्रांच होता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ब्रांच होती है, वैसे ही आपकी एक मैथमेटिक्स की दूसरी ब्रांच होती है कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स, जो डील करती है काउंटिंग से। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि काउंट करने के सिद्धांत क्या हैं, हाँ, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हैंडल की थी। हमने जो पहली चीज़ हैंडल की थी, व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू मल्टीप्लाई। व्हेन टू ऐड और व्हेन टू मल्टीप्लाई को समझते हुए हमने केसेस और स्टेजेस की बात की थी, और केसेस और स्टेजेस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसकी बात की थी। इसको अंडरस्टैंड करते हुए हमने इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे स्टार्ट की थी, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने में। तो लास्ट क्लास में हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख रहे थे, और हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ वेरिएशंस नंबर ऑफ फैक्टर्स के मैंने आपको दिए थे एज ए होमवर्क। आई एम श्योर वो सारे होमवर्क क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं। उन सारे सवाल में अगर कोई डाउट है तो आप पूछें, नहीं तो विल बिगिन विद दैट। नो सर, कर लिए थे। कर लिए थे सर हम लोग भी फर्स्ट क्लास है। आप लोगों ने? हम लोग भी करिए फर्स्ट क्लास है। ओके राजन, तो आपने क्या कहते हैं यूट्यूब पे जाके फर्स्ट सेशन देख लिया था? यूट्यूब पे फर्स्ट सेशन अवेलेबल है। आपको पूरा देखने की जरूरत, एक सेम स्पीड पे देखने की जरूरत नहीं है। आप 1.5 या 2x पे देख लेना जल्दी जल्दी। जहाँ पे काम की बात हो रही है वहाँ पे रुक जाना, वहाँ पे नोट कर लेना, और बाकी चीज़ें भगा देना। जो जो चीज़ें मतलब जो डिस्कशंस हैं उसको आप जल्दी जल्दी सुनते हुए काम की बातें कर सकते हैं, है ना? तो इस सेशन के बाद आप उसको ज़रूर एक बार कर लेना, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ओके, इसलिए मैं सारी रिकॉर्डेड वर्जन्स आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, सो दैट इफ़ यू आर मिसिंग समथिंग या इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से भी अगर कुछ मिस हो जाता है तो यू कैन गो एंड सी देयर डॉक्यूमेंट्री देयर, है ना? सर इस सेशन की भी मिल जाएगी क्या लिंक सर? हाँ, इस सेशन, अब बेटा जितनी भी नीव क्लासेस हो रही हैं विल ट्राई टू प्रोवाइड ऑल द सेशंस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, बट आपको जैसा कि मैंने अभी राजन को बताया, वो आप 1.5 या 2x पे देखना, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस देखने में वो लर्निंग और वो इंगेजमेंट नहीं होती जितनी इंगेजमेंट आप 1-to-1 हमसे बात करके और क्वेश्चंस पूछ के और डिस्कशन को सुन के कर सकते हैं। ऑफ कोर्स किसी वजह से, किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से आप अगर लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाए हैं तो वो कर लें, लेकिन उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा आपका लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन में होगा। तो कोशिश करना है हमें लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन में सारे क्लासेस अटेंड करने की। और अगर कोई चीज़ मिस कर गए, कोई पर्टिकुलर पोर्शन मिस कर गए, तो हम यूट्यूब पे जाके जब भी वो अपलोड होगा हम देख लेंगे, ठीक है? ये मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया था, इसमें कितने बच्चों को दिक्कत आई? कौन से सवाल में? दक्ष को क्वेश्चन नंबर 4 से दिक्कत आई है ना? यस सर। ओके ओके, मुझे जैसा कि याद है लास्ट क्लास जो हमने किया था, लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो ये था, दिस वन, राइट? हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कर लिया था। हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 करना था। ये भी कर लिया था क्या? नहीं कर पाए थे? ये नहीं किया था? अच्छा, हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख लिया था, ये आपको पता है? यस सर। जिसका आंसर हमने लिखा था 4 इंटू 3 इंटू 5, राइट और रॉन्ग? और Yes, sir. और हमने Yes, sir. इवन फैक्टर्स निकालना सीखा था। इवन फैक्टर्स का कोई आंसर बताएगा? हमें सिंपल से बात है, चलो इसको फिर से, चलो ये क्वेश्चन मैं फिर से करा लेता हूँ, ठीक है? आपके पास जो नंबर है 2 क्यूब 5 स्क्वायर 7 टू द पावर 4, यही नंबर था? यस। मेरा जो पहला सवाल था कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, और नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको पता था कि इसकी जो स्पेसिमेन होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, 2 टू द पावर p, 5 टू द पावर q एंड 7 टू द पावर r, राइट? इसके जो भी फैक्टर्स होंगे उसकी स्पेसिमेन कॉपी ऐसी दिखेगी। जहां पे जो चीज़ नहीं समझ में आएगा तुरंत रोक के बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट, ओके? और आपको पता है कि जो भी फैक्टर्स बनेगा उसमें p की वैल्यू 0, 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकती है, q की वैल्यू 0, 1, 2 में कुछ भी हो सकती है, और r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 में कुछ भी हो सकती है, राइट? और आपको पता है p के पास 4 चॉइसेस हैं, r के पास 3 चॉइसेस हैं, q के पास 3 चॉइसेस हैं, और r के पास 5 चॉइसेस हैं। तो क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5, तो हमने कहा नंबर ऑफ फैक्टर्स इज गोइंग टू बी
60, 60 राइट। दूसरा पार्ट मैंने पूछा था नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। कोई भी नंबर इवन कब होता है? 2 से डिवाइड। जब 2 से तो मतलब अगर अब यहाँ पे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ये जो 4 नंबर हैं इस स्पेसिमेन के पार्ट में, इसके 2 to the power 0 इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जैसे आ जाएगा, जैसे ही हम 2 to the power 0 चुनेंगे, कहीं ना कहीं आपका नंबर अब इवन नहीं रहेगा, क्योंकि 2 to the power 0 इज 1। उसके बाद आप इसमें जो भी चुन लो, कुछ भी चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो आपको ये क्लैरिटी है कि 2 to the power 0 एलिमेंट को गायब कर देना है। तो मतलब अब आपके पास P के पास कितने चॉइसेस हैं? 3, Q के पास अभी भी 3 है और R के पास अभी भी 5 है, तो ये 45 हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? यस। ओके। यस सर। अब आते हैं C पार्ट पे। C था नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। कोई भी नंबर ऑड कब होता है? जब उसमें 2 ना हो, जब उसमें, तो इसका मतलब नाउ दिस एंड दिस विल नॉट बी क्वालिफाइड। इन तीनों में से मैं कुछ भी नहीं ले सकता हूं, लेकिन ये ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1, 3, 5 क्या बन गया? लॉजिक समझ में आया ये तीनों फैक्टर्स निकालने का? यस सर। यस सर। ठीक है, यहां तक मैंने लास्ट क्लास में ही कर लिया था। अब यहां से हमें क्लास आगे बढ़ानी थी, जो मैंने एज ए होमवर्क दिया था। चौथा सवाल जो था वो ये था, 2 क्यूब 5 स्क्वायर 7 to the power 4। हमें बताना था नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। जिस तरीके से अभी ऑड वाला इवन वाला क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें आपने सीधे एक बात कही थी कि 2 to the power 0 इज नॉट रिक्वायर्ड, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सेम वे जब आप यहां देखोगे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 5 to the power 0, 5 to the power 1, 5 to the power 2, 7 to the power 0, 7 to the power 1, 7 to the power 2, 7 to the power 3, 7 to the power 4। इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इन दोनों को 5 का मल्टीपल हो या ना हो, इसमें इनका कोई रोल नहीं होता। तो इसके पास तो 4 ही ऑप्शन है और इसके पास 5 ऑप्शन है। अग्री करते हो? यस सर। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे, क्योंकि अब मैं 5 to the power 0 नहीं ले सकता। 5 to the power 0 जैसे लूंगा कहानी गड़बड़ा जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा? 2। सो फाइनल आंसर 40। बहुत बच्चों ने काफ़ी आंसर लिख दिया, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आदित्य, सृष्टि, श्याम, कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे, है ना? जो चीज़ नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। ई था नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। अब 7 के मल्टीपल्स के लिए अगेन इसका कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है। अब ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्या हो गया? वेरी गुड, सारे बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, very good. I'm very happy. I'm very, very happy by the response you guys are giving. Amazing. Very good. Your response makes me more than happy, huh? Okay. Now let's go to the next problem. Next part of the problem. अब हमें करना है number of factors which are multiple of 7, 5 and 7, 5 and 7। मतलब अब मुझे 5 भी चाहिए और 7 भी चाहिए। मतलब पहला कोई नंबर होगा तो 35 कुड बी वन नंबर, 70 कुड बी अदर नंबर, तो मतलब 5 और 7 दोनों चाहिए। तो पहले चॉइस में अगर आप देखोगे, जो नंबर आपका है 2 क्यूब 5 स्क्वायर
7 to the power 4। तो आप जानते हो 20212223 505152 7071727374। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आपको नहीं चाहिए बता दो। ये नहीं चाहिए 5 और ये नहीं चाहिए, बाकी सब मिलेगा, बाकी सब चलेगा। तो क्या हो गया ये? $32। एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट आंसर। सर हाँ रुद्र, सर हम लोग को तो सर ये पता नहीं है कि ये आप मतलब इस सवाल आपने कब किए थे? ये सवाल हम इस बार अभी पहली बार कर रहे हैं, लेकिन बच्चों आप लोगों ने पहला क्लास अटेंड किया था रुद्र? नो सर, ओहो, पता नहीं था कब है, कब था। अब पहला क्लासेस ना, इसके बाद इसके अभी आप नोट करते चलो। आप पहला क्लास जैसे कर लोगे ना, आप देखोगे आप भी कर ले रहे हो जल्दी से। ठीक है, सो फर्स्ट क्लास एक बार इस क्लास के बाद, ये आज छोटी सेशन है, 1 ही घंटे की सेशन है, मतलब सर आप इसको भी अब सर रिकॉर्ड करके डाल देंगे सर, मतलब पहले फाइल देख लें फिर से दोबारा देख लेंगे। सुनो, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्लास में बैठना जरूरी होता है, तो ना सर बैठेंगे जरूर। हाँ ऑफ कोर्स ऑल द सेशंस वुड बी अपलोडेड। नीव का सारा सेशंस अपलोड होगा, परिश्रम का सारा सेशन अपलोड होगा। ओके, नाउ कमिंग टू, तो इसका 32 आंसर आ गया सबका, राइट। अब है नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 और 7। ये बताओ इसका आंसर। आई वॉन्ट टू सी द रिस्पॉन्सेज। 56, लेट मी सी द आंसर। 48, absolutely correct. Which, how many students says 56? So I see lot of students are saying 56. Okay, 56 के अलावा कोई भी आंसर और नहीं दे रहे। कोई और आंसर नहीं आपके पास आया था? बहुत सारे बच्चों को ये आंसर नहीं आया था कि इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 40 और 48 को 88। जब बच्चे फर्स्ट टाइम ये सवाल देखते हैं अपने लाइफ में, अक्सर जब छोटे बच्चों से मैं ये सवाल करता हूँ, तो वो जो सबसे पहले आंसर देते हैं वो देते हैं 88, कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 40 एंड नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 48, सो 40 + 48 इज 88। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि 32 आर द कॉमन वंस। कॉमन वंस का मतलब क्या है? चलो, एक कॉन्सेप्ट होता है वेन डायग्राम, एक कॉन्सेप्ट होता है वेन डायग्राम। आप लोग जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा बेसिक्स में बता देता हूं ताकि बच्चों को एक क्लैरिटी आ जाए कि वेन डायग्राम होता क्या है। ये जो रेक्टेंगल है आपका, ये रेक्टेंगल है आपका यूनिवर्स, मतलब पूरी दुनिया ये है। तो आप इसे कह सकते हो यूनिवर्सल सेट। क्या कह सकते हो? यूनिवर्सल सेट। पूरी दुनिया इस डब्बे के अंदर। यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है। आपका क्लासरूम हो सकता है, आपका क्लासरूम हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपका पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। मान लीजिए आपका क्लासरूम आपका यूनिवर्सल सेट है और आपकी क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं। आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स में मान लीजिए ये जो ग्रीन वाले बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ये वो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं 40, मान लो 40 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और ये पिंक वाले वो बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे मान लो 65 हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे हैं नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, और कुछ बच्चे होंगे फुटबॉल एंड क्रिकेट, कुछ बच्चे होंगे फुटबॉल ओनली फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, कुछ बच्चे होंगे क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। अगर मैं सारे रीजन को कुछ नाम दूं, जैसे इस क्रिसेंट को x दूं, इस बीच वाले को y दूं, इसको z दूं, इसको a दूं,
तो मुझे बताओ 40 इज इक्वल टू वॉट? सर x plus y. सर x plus y. x प्लस वाई. x plus y. एंड फुटबॉल y plus z. नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट. सर a. A. फुटबॉल एंड क्रिकेट. Y. सर y. फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट. Z. क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल. x. ठीक है, चलो कुछ और ऐड कर देते हैं. नॉट फुटबॉल. सर x. सर x plus x. ए प्लस एक्स है ना. Yes sir. और नॉट क्रिकेट. x plus y. x plus z. A plus z. ए प्लस. A plus Z. ठीक है, अब आपको समझ में आ रही है कहानी की किस तरीके से हमने पूरी चीजों को देखा. अब मैं आपसे असली सवाल पूछने वाला हूं. आइदर क्रिकेट और फुटबॉल. आइदर क्रिकेट और सर फुटबॉल. x plus z. x plus z. सर हाँ, सर x plus z minus y. कोई भी सही आंसर नहीं दिया. सर x. सर a minus x plus y plus z. सर a minus y. सर y. समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. आइदर क्रिकेट और फुटबॉल. आई वॉन्ट अ पर्सन हु प्लीज आइदर क्रिकेट और फुटबॉल. तो क्या जो बच्चा सिर्फ क्रिकेट खेलता है वो मेरे ग्रुप में आएगा? यस और नो? Yes sir. क्या वो बच्चा मेरे ग्रुप में आएगा जो सिर्फ फुटबॉल खेलता है? यस और नो? Yes sir. क्या वो बच्चा मेरे ग्रुप में आएगा जो दोनों खेलता है? Yes sir. Yes sir. दिस इज कॉल्ड आइदर. समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई? Yes sir. Yes sir. आगे समझ. अब देखो इसी चीज को मैं हमारे जो क्वेश्चन है उस पर ले जाता हूं. अब इस वेन डायग्राम में आपका जो यूनिवर्सल सेट था इस सबको मिटा दो. डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो. आपका जो यूनिवर्सल सेट था वो क्या था? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. क्या था? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. टोटल फैक्टर्स आपका यूनिवर्सल सेट था. टोटल फैक्टर्स आपके कितने आए थे? 60. तो ये जो पूरी कहानी थी वो थी 60 की. अंडरस्टूड? ये जो पूरी कहानी थी वो थी 60 की. अब गौर से देखो, ये जो ग्रीन वाला था दैट वाज फैक्टर ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ, और ये जो पिंक वाला था दैट वाज मल्टीपल ऑफ 7. मल्टीपल ऑफ 5 क्या आया था? 40 एंड 48 है ना. 40 48. और मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7 क्या आया था? 32. राइट? यही आया था हमारा क्वेश्चन आंसर. Yes sir. Yes, sir. अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो एक्चुअली में 40 was your and this was your y plus z and this was your y. अग्री करते हो? Yes sir. और मेरा सवाल था ईदर मल्टीपल ईदर 5 और 7. ईदर 5 और 7. तो आंसर क्या होगा बताओ एक्स वाई जेड के टर्म में? ईदर क्रिकेट और फुटबॉल का आंसर देखो क्या था? Sir, Sir, X plus Y. X plus y plus z. तो इसका क्या आंसर होगा?
सर x प्लस y अगर आप इसको ऐड करते हो दिस इज x प्लस वाई, फिर इसको ऐड करते हो दिस इज y प्लस जेड, तो क्या गलती कर दी आपने? सर दो बार y जोड़ दो बार y दो बार तो फिर क्या करें? माइनस वाई। माइनस y यस सर तो आपका जो ये था क्या था? 40 था, 48 था। सो 40 48 और y क्या है? 32। सो 88 माइनस 32 दैट इज 56। समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई? आ गई? ऐसे हम करते हैं, यूनियन लेते हैं। वेन डायग्राम के और सवाल करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ये आइडिया आपको लग गया? यस ओके। अब मुझे बताओ जो हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज था इसमें फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक दक्ष आप से हो जाएगा, यस सर करके दिखा देता हूं। 2450 इसको आप लिख सकते हो 49 इंटू 50 विच इज 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 2। अग्री करते हो? यस सर तो आपका जो स्पेसिमेन है वो 2 टू द पावर a 5 टू द पावर b 7 टू द पावर c है, और आपको डिविजिबल बाय 5 आइए चाहिए। तो 2 टू द पावर 2 के पास तो दो ही ऑप्शन है, 5 के पास आपका था 505152 और 7 के पास था 707172। क्या नहीं चाहिए आपको? सर 5 तो इसका चॉइस 2 हो गया, इसका चॉइस 2 हो गया, इसका चॉइस 3 हो गया। सो आंसर वुड बी 12। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई कहानी? यस सर यस सर और कोई सवाल इसमें कराना है तो कराओ, नहीं तो फिर मैं आगे टॉपिक पे जाएंगे। ये सवाल जो आपके सामने है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बताओ। ये आपका असाइनमेंट था जो बच्चों ने पहला सेशन मिस कर दिया। दिस वाज असाइनमेंट ऑफ सेशन 1। 16 find the number of fact divisors of 10080 excluding the divisors which are perfect square। वेरी गुड, अच्छा सवाल पूछा है, आइए देखते हैं किस बच्चे ने पूछा है। अपना नाम बताएंगे? प्रणम्या। ये सवाल पूछा है प्रणम्या ने। नंबर है 1080 राइट, और आपको डालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सही है? यही सवाल क्वेश्चन है। सही सवाल नोट किया या गलत किया? सही है। फाइंड द नंबर एक्सक्लूडिंग द डिविजर्स व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर। अभी समझ लो कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? इसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करके ये हो जाएगा 54 इंटू 20 विच विल बी 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 विच मेक्स इट 2 क्यूब 3 क्यूब 5 टू द पावर 1। सही फैक्टराइज किया हूं या कुछ गलती किया हूं? सही है सही है। सही है मेरा पहला सवाल, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? सर 32 32। अब इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए? जो पूछ रहा है उसके विपरीत निकाल देते हैं। अब बताओ जो नंबर आप बनाओगे वो इसी कंपोनेंट से बनाओगे? यस अब बताओ इस ब्लॉक में से आप किन किन को चुनोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? आप इसको चुनने पे हो जाएगा, इसको चुनने पे हो जाएगा, ये और ये गड़बड़ कर देगा इक्वेशन। नहीं, ये दोनों आपका इक्वेशन गड़बड़ कर देगा। और जब मुझे इससे निकालना होगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ये दोनों गड़बड़ कर देगा। और अगर मुझे इससे निकालना होगा तो ये गड़बड़ कर देगा। तो इसके पास मेरे पास सिर्फ 2 चॉइस है, इसके पास मेरे पास 2 चॉइस है, इसके पास 1 है। तो बेसिकली 4 फैक्टर्स आर देयर विच आर परफेक्ट। वो जो मैं निकाल के भी दिखा देता हूं, देखो एक तो होगा 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0। ठीक है,
एक हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 टू द पावर 0 5 टू द पावर 0, एक हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 टू द पावर 0, और चौथा कौन सा होगा 2 0 3 स्क्वायर 5 0। ये 4 फैक्टर्स आपके हो जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। राइट, समझ में आई कहानी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो 32 माइनस 4 28। बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले ही आंसर दे दिया था। एक्सीलेंट। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट तो और पूछे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एनी मोर डाउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन? No, sir. No. नहीं, पक्का? Yes. ओके, ग्रेट। अब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ने से पहले, कॉम्बिनेटोरियल में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज कर लेते हैं। हाउ टू फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमने निकालना सीख लिया है, बट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स। अब सम ऑफ फैक्टर्स समझने के लिए कोई नंबर ले लेते हैं। लेट्स से द नंबर इज 2 टू द पावर 4 3 क्यूब 5 टू द पावर 6। ठीक है, अब मुझे इस नंबर का सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। सो व्हाट शुड बी द वे? एनी आइडिया? Any student has any idea how to find the factors, sum of factors? सर पहले जो फैक्टर्स आते थे उनको मल्टीप्लाई करते थे सर, इसमें शायद ऐड करेंगे। Okay. सर सबके फैक्टर्स मतलब जैसे 2 raised to the power 4 2 raised to the power 3 इन सबको ऐड करेंगे और फिर जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं ताकि तुमको स्ट्रक्चर समझ में आए। मान लो तुम्हारे पास है, ये एक नंबर है 12। ठीक है, ये नंबर मैं ले लेता हूं। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 1 कर लेता हूं, ये क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 पहले कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन 1 का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। अगर मैं आपसे बोलता हूं इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो आप क्या करते थे बेसिकली? 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1, और आप कहते थे 3 into 2, यही कहते थे। बट बेसिकली अगर आप गौर से देखो तो आप एक्चुअली में ये करते थे 1 फैक्टर 2 फैक्टर। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. फिर आप करते थे है ना? ऐसे ही 6 गिनते थे नहीं गिनते थे? Yes, sir. तो बेसिकली आप करते थे ध्यान से देना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यही सवाल है ना, इसका सम निकालना है, यही तो सवाल है। Yes. गौर से देखना, Yes. गौर से देखना। 2 टू द पावर 0 के साथ क्या क्या है? 3 to the power 0 3 to the power 1 3 to the 2 टू द पावर 1 के साथ बताओ क्या क्या है? 3 to the power 0 3 to the power 1 और 2 टू द पावर 2 के साथ क्या है? 3 to the power 0 तो अभी जो आपने 3 टर्म्स देख रहे हो आप, उसमें सब में कॉमन क्या है? 3 to the power 0 3 to the power 3 to the power 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. Yes. हो गया? समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई? Yes, sir. आ गई सर। नेक्स्ट आ गया। पक्का? चलो एक और छोटा नंबर ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए।
2 क्यूब 3 की पावर 4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसके जो भी फैक्टर्स होंगे, समझ में आई कहानी? यस इसको अगर आप खोलोगे तो क्या क्या बनेगा? 2 0 पे मान लो इसको मैं कचड़ा कह रहा हूं, तो 2 0 इंटू कचड़ा, 2 टू द पावर 1 इंटू कचड़ा, 2 टू द पावर 2 इंटू कचड़ा, 2 टू द पावर 3 इंटू कचड़ा। यही कर रहे हो ना सम ऑफ फैक्टर्स? तो मुझे ये समझ में आता है। सर और मान लो यहां पे मैं 5 टू द पावर 2 भी ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई कहानी? यस सर। यस सर नहीं समझ में आई तो फिर से बताऊंगा। सबको समझ में आ गई? फिर से बता दो। फिर से बताओ, सुनो। यस सर। हमारा जो पहला सवाल था वो सवाल था कि हाउ टू फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स। अब इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस बिग नंबर हमने छोटा सा नंबर ले लिया, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, और हमने देखा कि हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कैसे किए थे। तो हमने स्पेसिमेन बनाया था और हमने कहा था ये और ये, इसमें से कोई भी पिक करो। तो आपने पहला पेयर इसको बनाया था, फिर इसको बनाया था, फिर इसको बनाया था, इसको बनाया था, फिर इसको बनाया था, इसको बनाया था। तो आपने देखा कि ये आपके फैक्टर्स हैं, ये आपके फैक्टर्स हैं, और इसी के आगे आपने सबको प्लस लग दिया तो क्या हो गया? सम ऑफ फैक्टर्स। समझ में आ गया? इसी के आगे आपने प्लस ऐड कर दिया तो क्या बन गया? नंबर ऑफ फैक्टर से कहानी बदल गई किसमें? सम ऑफ फैक्टर्स में। ये जो फैक्टर्स आपने निकाल के देखा, ये एक्चुअली में 6 फैक्टर्स कौन होंगे वो पता लगाया, और वो 6 फैक्टर्स को ऐड किया, और जब आप उसको फैक्टराइज किए तो आपको दिखा ये तो एक्चुअली में ये हो जाएगा। ठीक है? यस सेम वे जब मैं आपसे ये सवाल पूछा तो आपने कहा इसके स्पेसिमेन में ये आएगा और ये आएगा, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे फैक्टर्स का सम आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस और उसके बाद आपने 5 स्क्वायर किया तो 5 के साथ भी हो जाएगा। तो ये सब ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर मैं कहूं 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, मान लो ऐसा कुछ है। तो बेसिकली ये जो स्पेसिमेन तैयार कर रहा हूं मैं, ये 2 टू द पावर a, 5 टू द पावर b, 3 टू द पावर b और 5 टू द पावर c का तैयार कर रहा हूं, जिसमें a हो सकता है 0 1, b हो सकता है 0 1 2 और c हो सकता है 0 1, और जो नंबर होगा वो होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर 5, राइट? और इसी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पहला टर्म क्या बनेगा? 2 0 3 0 5 0। समझ में आया नहीं समझ में आया? 2 0 3 0 5 0। फिर उसके बाद आप जो दूसरा टर्म बनाओगे वो बनेगा 2 0 3 0, सॉरी, यही बनेगा। यस फिर आप ऐसे करके 2 0 3 1 5 0, 2 0 3 1 5 1, ऐसे करके आप बनाते चले जाओगे कहानी पूरा। तो ये पूरे टर्म्स कितने बन जाएंगे? 2 3 2, मतलब टोटल 18 टर्म आ जाएंगे। टोटल 18 टर्म आएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी तो 18 थे, और सारे फैक्टर्स में प्लस लिखा होगा, सारे फैक्टर्स में प्लस लिखा होगा। समझ में आई कहानी? तो यही चीज तो क्या, यही चीज तो बन जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। पक्का? यस यस सर तो चलो ये सवाल करते हैं। 2 टू द पावर 4, 3 क्यूब, 5 टू द पावर 6। तो बताओ सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे इसके?
कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव मी द आइडिया कि कैसे। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे बता दो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं। प्लस 2 to the power 1. यही होगा आंसर। यस समझ में आया सबको या नहीं समझ में आया? सर के ऊपर से चला गया क्या? आ गया सर। आ गया। तो मतलब ये देखो, एक तार ये जुड़ेगा, दूसरा तार ये जुड़ेगा, ऐसे करके सारे तार जुड़ते जाएंगे, और वो सारे तार जो जुड़ेंगे वो कौन होंगे? फैक्टर्स होंगे। अब द क्वेश्चन इज इसका आंसर कैसे निकाला जाए? इसका आंसर कैसे निकाला जाए? मतलब सर ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर कैलकुलेट करने में परेशान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मेहनत है, Yes, sir. Yes. बहुत ज्यादा मेहनत है। तो कोई मेथड पता है जिससे आसानी से हो जाए ये काम? कोई बच्चा बता सकता है? चलो आसानी से करने का मेथड सीखते हैं। जीपी लगा के हाँ, तो पहले जीपी ना लगा के हम एक्चुअली में समझेंगे कि कर क्या रहे हैं। नाम लेने से बच्चे डर जाते हैं, सो डोंट टेक नेम, जस्ट अंडरस्टैंड कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, मान लो आपके पास एक नंबर है 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, इसे ऐड करना है। ठीक है, दिस इज योर एस, दिस इज योर एस, इसे ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए एक तरीका है कि सबको कैलकुलेट करते जाओ, लेकिन अगर आगे बढ़ाते जाऊंगा तो परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3s कर दूं, क्या कर दिया मैंने? 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 to the power 0 क्या बन जाएगा बताओ? 3 to the power 1. तो मैं इसको 3 to the power ऐसे लिख दूं, और 3 to the power 1 क्या बन जाएगा? 3 to the power 2. और 3 to the power 2 क्या बन जाएगा? 3 to the power 3. और 3 to the power 3 क्या बन जाएगा? 3 to the power 4. अब आपको समझ में आ रही होगी कहानी। आपको ये दिख रहा होगा, ये तो सेम है दोनों में, ये दोनों में सेम है। तो क्यों ना मैं ये कर दूं, अगर मैं 3s माइनस s कर दूं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो? Yes sir. यस सर। यस सो मैं कह सकता हूं 3 to the power 4 माइनस 3 to the power 0। यस लॉजिक समझ में आया नहीं समझ में आया? Sir आ गया. एंड व्हाट इज 3s माइनस s? 2s. 2s. तो s क्या हो गया? समझ में आई कहानी? Yes. तो अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए ऐसे करके 5 to the power 20 है, ये निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे? टेल मी द स्टेप। किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 5 to the power 21 Sir, 5 minus से 1 multiply upon 5 पहले प्रोसेस देख लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 to the power 0 क्या बन गया? सर 5 रेज़ टू द पावर 5 raised to the power 1 plus 5. 5. यही हो जाएगा। यस सर। Yes. Yes sir. ये हो गया कॉमन जोन। Yes sir. तो 5s माइनस s वुड बी 5 to the power 21 माइनस 5 to the power 0। अग्री करते हो? यस तो s क्या हो जाएगा? 5 to the power 21 minus 1 upon 5 ठीक है, तो अब ये ध्यान में रखो। अब मैं इसको जनरल करने जा रहा हूं, अब मैं इसको जनरल करने वाला हूं। मान लो एक नंबर a है, एक नंबर a है, और दूसरा नंबर है AR। दूसरा नंबर क्या है?
ए आर। तीसरा नंबर है ए आर स्क्वायर। तीसरा नंबर क्या है? ए आर स्क्वायर। चौथा नंबर बताओ क्या होगा? AR क्यूब। और 50वां टर्म क्या होगा? ए आर 49। यस सर। और यस nth टर्म क्या होगा? ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं करा रहा हूं अभी। नहीं समझ में आया तो दोबारा बोल देना, समझा दूंगा दोबारा से। ठीक है, ये आपका पहला टर्म है जिसे हम s कह रहे हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? A से। ए से आर से। किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? आर से। तो R इंटू एस, ए क्या बन जाएगा? ए आर क्या बन जाएगा? और ए आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? और यहां पे मान लो ए आर टू द पावर n-2 है तो वो क्या बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? किसी बच्चे का माइक ऑन है, वो प्लीज ऑफ कर देगा। और ये क्या बन जाएगा? लॉजिक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाऊंगा। आगे देखो s क्या है आपका? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर n-1। मतलब ये आपका nth टर्म है, क्योंकि सेकेंड टर्म में पावर क्या है? 1, थर्ड टर्म में पावर क्या है? 2, फोर्थ टर्म में पावर क्या है? 3, तो 100th टर्म में पावर क्या होगा? 99, तो nth टर्म में पावर क्या होगा? n-1। समझ में आई कहानी? और आप देख रहे हो हर बार r से मल्टीप्लाई हो रही है कहानी, हर बार r से मल्टीप्लाई हो रही है कहानी। देख रहे हो ये चीज? यस सर। तो इसी चीज को देखते हुए, कॉमन रेशो r को देखते हुए मैं s से r को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं s से r को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a क्या बन जाएगा? ar क्या बन जाएगा? ar स्क्वायर। ar स्क्वायर क्या बन जाएगा? ar क्यूब। ar टू द पावर n-2 क्या बन जाएगा? पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो n-2 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा? n-1। और यहां पे देखो n-1, इससे ar टू द पावर n-1 से r मल्टीप्लाई करोगे तो n-1 प्लस 1 क्या होता है? लॉजिक समझ में आया? नहीं समझ में आया? हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब जो बीच की कहानी है वो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं आर एस माइनस एस इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n-a। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? तो हमने कहा आर एस माइनस एस इज ए आर टू द पावर n-a। s कॉमन लोगे तो आ जाएगा r-1, ये बन जाएगा ए आर टू द पावर n-1। तो इसको देखते हुए आप आंसर क्या लिखोगे? s इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। बताओ मुश्किल था आसान था? इजी था। हम लोग अक्सर क्या होता है ना, टर्म जैसे अभी समृद्धि ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल दिया, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते ही लोग डर जाते हैं, है ना, कि सर ये पता नहीं क्या क्या है। लेकिन कहानी तो है नंबर की, और इस नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे? पैटर्न क्या है? पावर मतलब कॉमन रेशो कहानी है, आर से मल्टीप्लाई हो रही कहानी, यही कहानी है ना। जब भी आर से कहानी मल्टीप्लाई होगी उसको सॉल्व करने से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो नंबर ऑफ फैक्टर्स सम ऑफ फैक्टर्स निकालना था, हमें यही सम ऑफ फैक्टर्स निकालना था। दिख रहा है ये?
तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? So 2 to the power 5 minus 1 by 2 minus 1. और इसका क्या आंसर होगा? So 3 to the power 4 minus 1 upon 3 minus 1. और इसका क्या आंसर होगा? 5 to the power 7 minus 1 upon 7 minus 1. तो फाइनल आंसर सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? आप अपना आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई कहानी? सर आ गई। जिसको नोट करना है नोट कर दो, ये जो मैं हाइलाइटर से लिखा हूं वो मिट जाएगा। एक सर पीछे की स्लाइड्स दिखा दो सर। इससे आगे वाली, सर पीछे की, ये वाली। यस ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को अगर आपको निकालना है जिसका कॉमन रेशो दिया है, और इस कहानी को जो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू द पावर 4, इसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी बस दोस्ती होगी, एक्चुअली में क्या है वो सब हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि नींव की अभी शुरुआत है। तो हमने पिछले क्लास में सीखा था नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, और इस क्लास में हमने सीख लिया सम ऑफ फैक्टर्स निकालना। समझ गए या नहीं समझ गए? सर किस क्लास में आएगा? हाँ धैर्य बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सर किस क्लास में आएगा? कायदे से देखा जाए तो 11th में आता है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखा जाए, खास करके 9th क्लास के जो बच्चे NSC-JS का एग्जाम देते हैं या आप PRMO का एग्जाम देते हैं, 10वीं क्लास के बच्चे, 9वीं क्लास के बच्चे, 8वीं क्लास के बच्चे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सवाल आते हैं। तो इसलिए नीव क्लास जो है वो सप्लीमेंट्री क्लासेस है, तो ये सब चीजें सीखेंगे आप। अगर आप CBSE की बात करें तो ये क्लास 11th में आता है। ओके सर। ठीक है बच्चा लोग, कुछ और सवाल कराएं इस कॉन्सेप्ट पे या आगे बढ़े? सवाल कराते हैं, तो चलो प्रैक्टिस कर लो इस क्वेश्चन का। बताओ सर 385 है सर। करो। पहला करो फिर दूसरा करो। दोनों सवाल समझ में आ गया? यस सर। सर फर्स्ट So first get 2 to the power 5 minus 1 into 3 to the power 3 minus 1 into 5 to the power 2 minus 1 upon 2 minus 1 into 3 minus 1 into 5 minus मैंने आसान नंबर दिया है, कैलकुलेट करके बताओ, मतलब पावर में ही कैलकुलेट करके बताओ। जैसे ये सवाल कह रहे हैं ना, अब इस सवाल में आप कह रहे हो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 into 3 to the power 1, 3 to the power 1 into, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा इस पोर्शन का? जल्दी से बताओ एक बच्चा, इस पोर्शन का आंसर क्या होगा? ये क्या होगा? 2 to the power 5 minus 1 by 2 minus 1। समझ में आया नहीं समझ में आया? यस सर। ये होगा 3 क्यूब
-1 by 3 - 1। समझ में आया नहीं समझ में आया? Yes, Yes, sir. और ये होगा 5 स्क्वायर -1 अपॉन 5 - 1। समझ में आया नहीं तो इसको तो तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 26/2, ये हो Sir, जाएगा 30 into 2. तो क्या बन गया ये 4 गया 6 के साथ 2418। 2 3 सो 93 into 26 सो 2600 minus 26 into 7 is 182। दिस वुड बी 2418। यही आंसर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ओके बी पार्ट में बताओ क्या करेंगे। किसी बच्चे ने बी पार्ट कर लिया? परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स निकाल ले भी। यस जैसे परफेक्ट स्क्वायर के निकाले तो नॉट परफेक्ट के निकाल लेंगे। नहीं पहले परफेक्ट का निकालना है, अब नॉट परफेक्ट तो पूछा ही नहीं हो। मेरा सवाल है अगर इसमें कोई वो नहीं होता, 860 है। अगर इस सवाल में परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन नहीं दी होती तो हम ऐसे सॉल्व करते, राइट? हाँ ना, कोई बच्चा माइक ऑन कर ले, यस सर। है ना, ऐसे करते हैं। लेकिन अब हमारा सवाल है परफेक्ट स्क्वायर का सम निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर्स का सम निकालना है। तो बताओ इस कहानी में कौन कौन आउट हो जाएगा? 2 to the power 1, 2 to the power 3। 2 to the power 1, 2 to the power 3, 3 to the power 1, and 5 to the power 1, and 5 to the power 1. बाकी सब एज इट इज रह जाएंगे, बाकी सब। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बन जाएगा 2 to the power 0, 2 स्क्वायर 2 to the power 4। ये बन जाएगा 3 to the power 0, 3 स्क्वायर। और ये बन जाएगा 5 to the power 0, 5 स्क्वायर 5 to the power 4। इसको जीपी करके भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस आप अगर इसको देखोगे गौर से तो बेसिकली ये क्या है 1 प्लस, या इसको आप ऐसे देख सकते हो, इस कहानी को आप ऐसे देख सकते हो 4 to the power 0, 4 to the power 1, 4 to the power 2। और इसको आप देख सकते हो 9 to the power 0, 9 to the power 1। और इसको आप देख सकते हो 25 to the power 0, 25 to the power 1, 25 to the power 2। समझ में आई कहानी? Yes. और फिर अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको लिखूंगा 4 क्यूब -1 by 4 - 1। अग्री करते हो? Yes, sir. और इसको मैं लिखूंगा 9 स्क्वायर -1 by 9 - 1। और इसको क्या लिखूंगा 25 क्यूब -1 अपॉन 25। है ना, तो घबराना नहीं है, हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीख लिया है। तो अगर नंबर तो कैलकुलेशन करने से हम बचना चाहें तो बच सकते हैं। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर तो आ गया 63, नीचे आ गया 3, राइट? ऊपर आ गया 80, नीचे आ गया 8, ऊपर आ गया 25 क्यूब। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है ना, तो इसको आप ऐसे छोड़ दो 25 क्यूब। इसको भी कर लेंगे, अभी बता दूंगा इसको कैसे करना है। ये बन गया 24, ये गया 10। लास्ट वाले में आइडेंटिटी लगा देंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो, सही बोल रहे हो, सही ऐसे कर दो। तो इसको आप कह सकते हो 25 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1। वही चीज़ है, वही चीज़ आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसको कह दो 25 क्यूब -1 बाई 24। अभी कर देंगे इसको सॉल्व, है ना। अब देखो ये 3 से गया 21, ये 3 7 3 8, ये गया 4, ये बन गया 5, 35 हो गया। 25 क्यूब क्या होता है बेसिकली, आप अगर गौर से देखो तो 5 to the power 6 हो गया, 5 to the power 6 हो गया है, राइट। और 5 to the power 6 को आप लिख सकते हो 125 का स्क्वायर।
विच इज़ 15625, जिसको आप माइनस करोगे तो बन जाएगा 15624। समझ गए कहानी? तो कैलकुलेशन के आप बहुत सारे तरीके निकाल सकते हो। हाँ बोलो, क्या नहीं समझ में आया? देखो ये पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सिखा रहा हूं। देखो दिस इज 25 क्यूब माइनस 1। 25 क्यूब को आप लिख सकते हो 5 टू द पावर 6 माइनस 1, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? यस सर। और 5 टू द पावर 6 को आप लिख सकते हो 5 क्यूब का स्क्वायर, और 125 का स्क्वायर निकालना आसान होता है क्योंकि 12 5 5 5 जा 25 और 12 13 जा 156, तो हो गया 15625। समझ में आ गई कहानी? तो इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जल्दी से बता देता हूं नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे। आपका जो असाइनमेंट है प्रीवियस क्लास का ही असाइनमेंट है, जहां पे हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला था, वहां पे आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, सो द असाइनमेंट इज सेम। यहां पे आप यहां पे नंबर की जगह सम लिख लीजिए। ठीक है, नंबर की जगह सम लिख लीजिए, इस बेसिस पे आप कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो है फैक्टोरियल्स क्या होता है, हाउ टू चूज एंड हाउ टू शफल। तीनों का मतलब समझते हो? इसका मतलब नहीं समझते होगे बहुत सारे लोग, फैक्टोरियल्स क्या होता है। सो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाउ टू चूज का मतलब है किसी चीज को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, किसी चीज को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। और शफल का मतलब होता है ऑर्डर इधर उधर कैसे किया जाता है। शफल का मतलब जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, अब मैं इसको ऐसे कर दूं तो मैंने क्या किया, शफल कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, है ना। तो और ये आइडिया कैसे किया जाता है ये हम सीखेंगे, और ये सीखेंगे कि कैसे मान लो आपके पास 5 चॉकलेट है, 5 स्टार पड़ा हुआ है, डेयरी मिल्क पड़ा हुआ है, सिल्क पड़ा हुआ है, और भी सारे चॉकलेट्स जो होते हैं, मैं भूल गया चॉकलेट्स के नाम। तो वो सारे चॉकलेट जो पड़े हुए हैं उसमें से सिलेक्शन कैसे करें, 1 चॉकलेट कैसे ले, 2 चॉकलेट कैसे ले, 5 चॉकलेट कैसे ले, इसी तरीके से कितने तरीके से हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो सबसे रियल पार्ट है वो सीखेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अगर किसी कुछ बच्चे को क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई हैव टू गो समवेयर, सो दिस आई एम पुटिंग इट अ शॉर्ट सेशन फॉर टुडे। ओके सर इस हाँ बोलो बेटा। सर इसी टाइम के क्वेश्चन पीआरएमओ में आते हैं? हाँ बेटा, पीआरएमओ में भी आते हैं, एनएससी जेएस में भी आते हैं, और आपकी फाउंडेशन भी बिल्ड होती है। मतलब जब आप 11th में जाओगे, आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो, नीट की तैयारी करना चाहते हो, एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, आईपी मैट की तैयारी करना चाहते हो, तो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, तो मैथ्स और साइंस की अगर जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है तो आपको बहुत अच्छा रहता है उसके लिए। ठीक है, सर एक अपनी वेबसाइट कर दीजिए। ये वाला यस सर। ओके, ठीक है। सर हम्म, सर कैलकुलस क्या होता है? लंबा सवाल है, हम सीखेंगे। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, आप जो क्लास 8 9 से पढ़ रहे हैं ना, उसे कहते हैं प्री कैलकुलस, उसे कहते हैं प्री कैलकुलस। कैलकुलस से पहले की जो चीजें, तो कायदे से देखा जाए तो आप कैलकुलस शुरू कर चुके हैं, लेकिन फॉर्मली आप कैलकुलस पढ़ेंगे 11वीं 12वीं में, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैलकुलस क्या होता है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन एनीवन? तो शुड वी कॉल इट अ डे? यस सर। ओके देन, बाय बाय। यस थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय एवरीवन, बाय।